अबाउट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का संक्षिप्त वर्णन, आयनिक सॉलिड का संक्षिप्त वर्णन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ध्यान देगा, ध्यान देंगे ये कॉलम बनेगा, ये थोड़ा कॉलम बड़ा होगा, ठीक है। टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त वर्णन, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, याद रखेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे दोस्तों NaCl टाइप, NaCl टाइप और रॉक सॉल्ट टाइप। जितना ध्यान दें बेटा, जितना भी पढ़ रहे हैं आप 3-4 कालों में पढ़ना है। आपको बताया गया कि बॉटल लेके आओ और पानी पियो, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को पिला दिया, ठीक है। नहीं तो जैसे सर छोड़ेंगे मैं तुरंत क्लास में आ रहा हूँ, तुरंत पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर इस कॉलम में 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पहला तो ये FCC स्ट्रक्चर होगा, ये पूछा जाता है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, FCC स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान दो सभी लोग, दूसरा पॉइंट ये बताना है कि एटम कहाँ पे है। Cl- कॉर्नर पर है और फेस पर है। Na+ बॉडी सेंटर पर है और एज सेंटर पर है। जो BC और EC समझ रहे हैं ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं पूरा लिख लेंगे, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, आप ये निश्चित रूप से याद रखेंगे कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ तो हम भी कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जा सकता है, Cl- का 6 और Na+ का भी 6, Cl- का 6 और Na+ का भी 6 होगा। समझना है तो समझ सकते हो। ये जो बॉडी सेंटर पे है, देखो बॉडी सेंटर, यहाँ पर एक एटम ऐसे बड़ा सा रख दिया जाए। अब इसको बॉडी सेंटर, इसको यहाँ पर Na+ होगा, कितने Cl- घेरेंगे 6, तो लिखा ही गया है। अब कैसे 6 घेरेंगे आप ये समझ लो। ये देखो, ये जो छत है और ये फर्श है, इसको आप फेस कर रहे हो तो फेस पर ऊपर है और नीचे है ना। 4 दीवार हो गई, चारों दीवार पर है। यहाँ पर Cl-, इधर Cl-, पीछे आगे 4 हो गए, ऊपर और नीचे 6 हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो बेटा, जो बॉडी सेंटर पे है उसको चारों दीवार, छत और फर्श के Cl- घेरे हुए हैं। Cl- और कहाँ पे है, Na+ और कहाँ पे, ये जिस सेंटर पे, ये देखो ये एज है, ये देखो ये क्या है, एज। अब यहाँ पर देखो ये फेस है, एक Cl- यहाँ पे होगा, एक Cl- यहाँ पे
अब बोले ये तो Cl माइनस का था, Na प्लस का कितना होगा बेटा? Na प्लस का हो गया। Cl माइनस को कैसे 6 घेरेंगे? Cl माइनस को 6 कैसे घेरेंगे ये देख लो। Cl माइनस कहाँ पे है? फेस पर। ये फेस हो गया, दीवार को फेस मान लो, हो गया ना। ये नीचे एज है कि नहीं है? नीचे वाला एज, ऊपर वाला एज, 2 उधर वाला एज, 3 इधर वाला एज, 4 हो गया। एक बॉडी सेंटर का आगे वाला एज, मतलब आगे वाला Na प्लस, और इस यूनिट सेल का ये Na बॉडी सेंटर है, पीछे भी तो यूनिट सेल है, तो पीछे वाले का Na प्लस, इसका Na प्लस 2, ऊपर 3 4 5 6, वर्ड ऐसे बच्चे हो गया, तो याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, तो भैया फार्मूला यूनिट कितना होगा? Cl माइनस की संख्या कितनी होगी? कहाँ कहाँ पे है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर के लिए क्या लिखते हो? 8 × 1/8 लिखते हो। बेस के लिए क्या लिखते हो भैया? 6 × 1/2। सॉल्व करोगे कितना गया? 4। Na प्लस भैया कहाँ पे है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर यहाँ पर जो है वो तो अकेला है, कहीं और शामिल नहीं है। और ये सेंटर पे ये कितने होते हैं? 12। होगा किससे करते हैं? 1 × 4। फाइनली कितना आ गया? 4। तो 4 Na प्लस 4 Cl माइनस बराबर 4 NaCl। कितने NaCl हो गए? 4। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सभी कॉलम में 4 ही आएगा, बस एक जगह पर 1 आएगा। और एग्जाम्पल में क्या लिखे बेटा? एग्जाम्पल में जब जो कर लिखे थे, हाइलाइट ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड थैलियम नॉट सीजियम। अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो बता दोगे? LiCl, NaCl तो वही है, KCl, RbCl। Cl नहीं अच्छा लग रहा है तो Br दे दो। कि आप Cl लिखो, ठीक है ना? ये सब हो गया। Halide of first A and thallium not CgM, मतलब CgM का halide नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में LiCl, NaCl, KCl, RbCl, LiBr, NaBr, KBr, RbBr, ये सब हो गया। ये Cl नहीं होगा सर। हाँ, ये Cl नहीं होगा। ये Cl नहीं होगा। ये Cl हो सकता है, फर्स्ट ईयर में आया। हाँ फर्स्ट ईयर में आया। फर्स्ट टाइम पढ़ा नहीं आता लेकिन यस एक्सेप्शन है। तब यहाँ पर ध्यान दो भैया, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, यहाँ पर भैया BCC स्ट्रक्चर, यहाँ पर सीजियम प्लस एट अल्टरनेट कार्नर एंड बॉडी सेंटर while Cl माइनस इज एट, बोलना बेटा, अल्टरनेट बॉडी सेंटर एंड कार्नर। ध्यान देना, पहले इसको सुनो ध्यान से। अगर आपने सीजियम
प्लस के लिए पहले कार्नर बोला है, तो Cl माइनस के लिए पहले क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर। अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में, एक छोड़कर एक। हम डायग्राम से आपको दिखा दे रहे हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए इस पॉइंट को जरूरत है। ध्यान देना बेटा, ये आप क्या बना रहे हो? सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है? ये कार्नर हो गया, जहां पर 3 लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? कार्नर। कितने कार्नर होते हैं? 8। कितने कार्नर होते हैं? कुछ लोगों के लिए 6 होते होंगे, लेकिन हमारे लिए 8 होते हैं। हो गया ना? इस गोले को आप जो इच्छा हो मान लो। मतलब अच्छा लग रहा है Cl माइनस मान लो, नहीं अच्छा लग रहा है तो सीजियम मान लो। ऐसा नहीं सीजियम गड़बड़ होता है, ठीक है? हम Cl माइनस मान कर रहे हैं। देखना बेटा, ठीक है? यहां पर इसको सीजियम बोल दे रहे हैं। क्या बोल दिया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अब देख, ये थोड़ा सा इसको और नीचे बनाने है। तो ध्यान दो, ये थोड़ा सा इधर बन गया, ये इधर खिसक गया, इधर आप ऐसे मान लो, है ना? देखना, अब इसके सेंटर पर क्या है? Cl। इसके सेंटर पर क्या है? Cl। और इसके सेंटर पर क्या है? सीजियम। ये देखो, ये सीजियम जो डॉट लगाया है, इसको क्या बोल रहे हैं? सीजियम बोल रहे हैं। तो देखो, इसके यूनिट, इस यूनिट सेल के सेंटर पर सीजियम है, और इस यूनिट सेल के सेंटर पर क्या है? Cl। तो मतलब अगर एक के सेंटर पर Cl होगा तो दूसरे के सेंटर पर क्या होगा? सीजियम। एक के कार्नर पर सीजियम है तो दूसरे के सेंटर पर सीजियम होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलो भैया। यहां पर Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलना पसंद करोगे? 8। कैसे बोलोगे? यहां पर बॉडी सेंटर पर रख दो, एक कोई भी एक रख दो। अब दूसरा आइटम कहां पे है? कार्नर पे। और कितने कार्नर हैं? 8। मान लो यहां पर सीजियम रख दिए हो, कार्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी घेरे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। तो यहां पर इसके लिए, अगले में अगले के लिए, ठीक है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। Cl माइनस को कहां पे मान रहे हो? कार्नर पे, बॉडी सेंटर पे? कार्नर पे मान लो। कितना हो गया? 8। अगर Cl माइनस कार्नर पे है तो सीजियम प्लस निश्चित रूप से कहां पर होगा? बॉडी सेंटर पर। तो सीजियम प्लस 1, Cl माइनस 1, सीजियम क्लोराइड 1। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना हो गया? फार्मूला यूनिट कितना हो गया भैया? 1CsCl, 1 यूनिट 1 हो गया। एग्जाम्पल में हैलाइड ऑफ सीजियम प्लस, यहां पर थोड़ा सा ये देखो बेटा, यहां पर गलत कर दिए हैं। यहां पर अमोनियम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अमोनियम। यहां पर सीजियम प्लस एंड थैलियम प्लस। आप लोग कल बताए थे, फिर भी ध्यान नहीं दिलाए। वो लोग पढ़े कहां से? ठीक है? हैलाइड ऑफ सीजियम प्लस एंड थैलियम प्लस। जैसे सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ठीक है? CaCl, CsBr, CsI, PlCl, PlBr, PlI। हो गया? यस सर। चलो,
मिटा दें? भैया इसको मिटा दें? किसी बच्चे के पास साफ पानी है? लो पीने थोड़ा, लो साफ को। यहाँ पर देखो इसको। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये जिंक सल्फाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप आर स्पाइलेराइड टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, आर स्पाइलेराइड टाइप। ध्यान देना बेटा, सीसीपी स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या बोल दिया आपने? सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी स्ट्रक्चर। यहाँ पर सल्फाइड डबल माइनस इन एफसीसी मैनर, जिसको कहा दिया जाएगा एफसीसी मैनर, इसका मतलब कार्नर और फेस दोनों पे है। आई एट कार्नर, सी फॉर कार्नर एंड एफ फॉर फेस, एट कार्नर एंड फेस। यहां पर जिंक डबल प्लस इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रलॉइड। एक बार छत्तीसगढ़ टेबल में पूछा गया था कि जिंक डबल प्लस कहाँ पे होता है। अलग अलग होते थे स्टेट बोर्ड, ठीक है ना, तब पूछा गया था कि जिंक डबल प्लस कहाँ पे होता है। तो ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछा जाएगा। कहाँ पर होता है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रलॉइड में। पहले कोऑर्डिनेट नंबर लिख लो फिर समझाएं। जिंक डबल प्लस 4 एस डबल माइनस Ab4। अब समझो कैसे। पहले हमें बताओ सल्फाइड कहाँ पे है? कार्नर और फेस पर। और जिंक कहाँ पे है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रलॉइड में। समझने के लिए आप इस रूम को 8 भाग में डिवाइड कर दो। कल्पना करो कैसे डिवाइड करोगे। अब ऐसे नहीं कि 8 दीवार ऐसे ऐसे खड़ी कर दो, ठीक है। पहले एक दीवार ऐसे खड़ी करो, खड़ी हो गई, फिर एक ऐसे खड़ी कर दो, खड़ी हो गई, फिर ऐसे बीच से काट दो, बीच से, तो ऐसे चारों कट जाएगा। 8 हो गया ना। अब देखो बेटा, आप अपने दिमाग में कल्पना करो कि 8 कोठरी हो गई। पहले ऐसे हुआ तो 2 कंपार्टमेंट बना, फिर जब ऐसे किए तो ये 2 मतलब इधर हो गया, 2 उधर हो गया, 4, और जब ऐसे पूरा काट दिए तो कितना हो गया? 8। ये जो फैन लटक रहे हैं इनको आप सल्फाइड मान लो, सॉरी जिंक, क्या मान लो? जिंक। एक गायब हो गया है, गायब होना भी चाहिए था, 2 गायब होना चाहिए था, ठीक है। हाँ हाँ, पहले सभी में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे देखिएगा, ये जो फैन है इनको अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 8 कोठरी हो गई, तो जैसे हमने कहा पूरे को काट दिया जाए ऐसे, तो एक ध्यान दो, पहले ऐसे हुआ था 2, फिर ऐसे हुआ था 4, तो एक कंपार्टमेंट यहाँ से ऐसे पूरा है ना, एक इधर पूरा, एक उधर पूरा, एक उधर, अभी 4 ही हुए हैं। अब जब ऐसे पूरा कट कर देंगे तो एक नीचे हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? ऊपर, फिर एक उधर नीचे, ऊपर, एक उधर नीचे, एक ऊपर, एक इधर नीचे, ऊपर। कितने हो गए? 8 हो गए। अब पहली कोठरी में मान लो कि जिंक नहीं है तो दूसरी में होना चाहिए, तो इसी फैन को हम लोग जिंक मान ले रहे हैं। इधर पहली कोठरी में जिंक नहीं है तो दूसरे में होना चाहिए। अब अगर इधर दूसरी में है तो उधर कहाँ पे होगा? पहली में, दूसरी में नहीं होगा, ये तो। अब उधर अगर पहली में है तो उधर दूसरी में होगा, दूसरी में होगा, उधर दूसरी में, इधर कहाँ पे होगा? पहली में। अब ध्यान दो, पीछे देखो, वो एक फैन निकला हुआ है, इधर भी मान लो निकाल दिया जाए। भाई यही कहा जा रहा है ना, कैसे 4 हैं तो एक छोड़ के एक होना चाहिए।
तो एक छोड़ के एक होना चाहिए, तो एक में है, उधर नहीं है, ठीक है, उधर नहीं है तो वहाँ होना चाहिए था, वहाँ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। अब जहाँ पे नहीं है इसकी मुंडी ऊपर कर दिया जाए। जैसे ये फैन नीचे लटक रहा है ना, आप ऐसे एज्यूम करो कि हम छत पे इसको ऐसे पेनिट्रेट करके ऊपर मुंडी कर दिए हैं, तो एक इधर मुंडी ऊपर किया होगा, एक उधर मुंडी ऊपर किया होगा। अब ये जो अभी इस रूम को लिए थे और 8 भाग में डिवाइड किए थे, ऊपर वाले रूम को ले लिया जाए और पूरे को ऐसे, उसको भी 8 भाग में डिवाइड कर दो और पूरे को ऐसे मानो, तो एक रो में कितने कमरे बनेंगे? 4। ये बनेंगे ना भाई, एक रो, ये मतलब एक रो में यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, 2 ही था ना। अब अगला कमरा ले लेंगे तो उसमें भी 2 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इधर ध्यान दो, ये जो फैन दिख रहे हैं इधर और उधर, ये दूसरे रो वाले हैं। पहला रो नहीं था, ये दूसरा है, तो तीसरे में नहीं होगा, चौथे में होगा। उधर कहाँ पे होगा? पहले और तीसरे में। उधर कहाँ पे होगा? पहले और तीसरे में। तो तीसरे में कब पहुँचेगा? ये मुंडी नीचे की है तो दूसरे में है, इसी की मुंडी ऊपर कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा? तीसरे में हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये जो छत है इसको आपने क्या बोला था? फेस बोला था। एक फेस पर छोटा सा फैन लगा दो, छोटा सा फैन लगा दो। अब इस फैन के चारों तरफ कितने फैन दिखेंगे आपको? कितने दिखेंगे? 2 मुंडी नीचे किए हुए, 2 ऊपर किए और 2 ऊपर किए हुए। 4 घेर लिए कि नहीं घेर लिए? तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि 2 दूसरी कोठरी में होंगे, इस साइड में मान लो, तो इस साइड में तीसरी वाले रूम हो जाएंगे, तीसरे कंपार्टमेंट में। बट फेस वही रहे। हाँ, अब जैसे अगर ये चारों ऐसे हैं तो ऐसे नहीं है, ठीक है। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से, सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से 4 हो गया। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हम समझा देंगे, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया कि टेट्राहेड्रल वायर में है। कहाँ कह दिया? टेट्राहेड्रल वायर। और टेट्राहेड्रल वायर बनते कितने एटम से हैं? 4। नंबर ऑफ एटम। बात खत्म, खत्म ना। टेट्राहेड्रल वायर बनते ही 4 आइटम से हैं। तो टेट्राहेड्रल वायर में तो उसका कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी 4 है। कैसे 4 है ये देखो बेटा। अब उस पॉइंट को ध्यान रखते हैं थोड़ी देर में, बेटा तो दूर हम बताएंगे तो आप पीछे मुंडी करोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए आगे ला रहे हैं। ये देखो एक फेस है यहाँ पे, है ना फेस, एक फेस ये है, एक फेस ये है, 3 फेस हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा फैन लगा हो जिसको आप क्या मान रहे हो? सल्फाइड। यहाँ पर एक लगा हो छोटा सा सल्फाइड, यहाँ पे एक लगा हो छोटा सा सल्फाइड। आप कल्पना करो इस सल्फाइड को ऐसे मिलाए, इस सल्फाइड को ऐसे मिलाए और फिर इसको ऐसे मिला दो, फिर इसको ऐसे मिला दो। ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। एक इसको ऐसे मिला दिए, 2 ऐसे मिला दिए, 3 फिर ऐसे मिला दिए, 4, मतलब ये 3 बन गया, ट्रायंगल हो गया। और इसके सामने कार्नर है, इसके सामने क्या है? कार्नर। बीच में जो स्पेस है वायर है, बीच में जो स्पेस है वो क्या है? वायर। उसे में सब ठीक है, उसे में क्या है? ठीक है। ऐसे तो टेट्राहेड्रल वायर बनाया जाता है। देखो टेट्राहेड्रल वायर कैसे बनाया था? ऐसे कल ट्रायंगल बनाया था ना, देखो। तो यहाँ पर एक रखा गया था, यहाँ पर दूसरा रखा गया था, यहाँ पर क्या रखा गया था? चौथा। ऐसे ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल हो गया, ऐसे ट्रायंगल बन गया। अब 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए। अगला क्या बोला गया कि आप इसे ऊपर रखोगे, तो वही तो ऊपर हो गया। अब एक बड़ा सा आइटम यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, यहाँ ऐसे वायर बनेगा, उसी को ऊपर तो रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया? हाँ, अगर ये पूछता है कि टेट्राहेड्रल वायर में है तो बताना ही पड़ेगा, अल्टरनेट में है या सभी में है बताना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल वायर में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होगी अगर ये पूछ ले तब समस्या है। कोई बताएगा?
कोऑर्डिनेट नंबर 4 कैसे होगी भैया? कोऑर्डिनेट नंबर 4 कैसे होगी बताएगा कोई? कैसे होगा? क्या हम पूछे कोऑर्डिनेशन पर जिंक डबल प्लस का 4 कैसे होगा? जो समझाए वही बता दो। जिंक को कहां कहां के एटम घेर हुए हैं, सराउंड कर रहे हैं, कैसे समझाया गया? एक फेस, यही तो बताया गया ना। देखो एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, ऐसे कहा गया ना। ये 3 फेस हो गया और एक क्वार्टर हो गया, तो यही तो काम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 फेस, 3 फेस प्लस 1 कार्बन, ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव बुक में बना भी होगा। 3 फेस एंड 1 कार्बन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखा। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जिंक डबल प्लस कितना होगा? 4। कैसे 4 होगा? क्योंकि कितनी कोठरियां आपने बनाया था? 8। अल्टरनेट में है तो 4 में होगा, 4 में नहीं होगा। सल्फाइड डबल माइनस उल्टा कहाँ पे है? कार्नर के लिए 8 × 1/8 और फेस 6 × 1/2 दैट इज 4। तो यहाँ पर कितना? जिंक 4 जिंक डबल प्लस 4 सल्फाइड डबल माइनस 4 जिंक सल्फाइड। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट 4। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना होगा बेटा? 4। ये 3 जो हमने आपको पढ़ाया ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के बारे में हर इंफॉर्मेशन आप रखिएगा। बाकी 2 और बने हैं, रेयरली पूछे जाते होंगे तो पूछे आते होंगे, ज़्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं होती, ठीक है। लेकिन बताना है, बता दे रहे हैं, और उसमें ज़्यादा आपको समस्या मिलेगी। एग्जाम्पल में बताया ही था, जिंक सल्फाइड और CuS। यहाँ पर देखना बेटा क्या बोलने चल रहे हो? CaF2 R फ्लोराइड टाइप भैया, CaF2 R फ्लोराइड टाइप। यहाँ पर देखिएगा बेटा CaF2 R फ्लोराइड टाइप, यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं, CCP स्ट्रक्चर। यहाँ पर Ca डबल प्लस FCC माइनर, तो क्या बताना पड़ेगा? कार्बन और बेस F डबल माइनस इन ईच टेट्राहेड्रल वायर। ध्यान देना, यहाँ पर अल्टरनेट है और यहाँ पर सभी में ईच टेट्राहेड्रल वायर। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान दो, कैल्शियम डबल प्लस का कितना हो जाएगा? 8। और F माइनस के बारे में फिर नहीं समझाना है, समझाएंगे कोई पिछली कहानी फिर सुना देंगे। चूंकि टेट्राहेड्रल वायर में है तो वही कार्नर और फेस जैसा बताया गया, 3 फेस 3 फेस और एक कार्नर। यहाँ पर 8 कैसे होगा? ध्यान दो, अभी तक आपने कहा कि एक एक फैन निकाल दो, अब सब लगा दो, तो 4 की मुंडी नीचे हो गई, 4 की ऊपर कर दो, यहाँ पर कैल्शियम रख दो, तो 4 नीचे हो गए और 4 क्या हो गया? ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। कैल्शियम डबल प्लस कहाँ पे भैया? कार्नर और फेस पर। तो कार्नर के 8 × 1/8, फेस के लिए 6 × 1/2 दैट इज 4। F माइनस सभी टेट्राहेड्रल वायर में है और टेट्राहेड्रल वायर होते कितने हैं? 8। तो यहाँ पर Ca 4 Ca डबल प्लस और 8 F माइनस, तो कितना
एंटी क्लोराइड। एंटी क्लोराइड टाइप। ध्यान देना बेटा, इसी का उल्टा बोलना है, इसी का उल्टा। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कैटायन एफसीसी मैनर में है तो यहाँ पर एनायन। ठीक है, बस और कुछ नहीं। सीसीपी स्ट्रक्चर, O डबल माइनस एफसीसी मैनर, और बेटा प्लस बोल दो, टेट्राहेड्रल वायर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर O डबल माइनस का 8 हो जाएगा, Na प्लस का 4 हो जाएगा। O डबल माइनस कहाँ पे है? कार्बन और फेस पर। तो कार्बन को हमेशा क्या बताए हैं? हमेशा 8 × 1/8 और फेस को हमेशा 6 × 1/2। तो दैट इज 4 Na प्लस कितना भैया? 8, दैट इज 8 4 8 Na प्लस 4 O डबल माइनस, तो 4 Na2। तो ये अपना खुद एग्जाम्पल है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो अब ध्यान देना बेटा, जैसे आपको कितने टाइप पढ़ाए? 5। कौन कौन? NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये 3 मेन है। इनको 3 याद कर लो, कैसे कैसे स्ट्रक्चर रख रहे हैं। NaCl, FCC, सीजियम क्लोराइड, PCC, जिंक सल्फाइड, CCP, ये तो हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर सबका याद रखिएगा। आइटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है जो बता दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो बता दो मैं भैया। सर हमेशा कॉर्नर वाला 1/8 हो जाता है, फेस वाला 6 तो उसको हम ऐसा क्यों नहीं याद कर लेते? एक और 3। हाँ, उसको हम लोग हमेशा ऐसा क्यों नहीं याद कर लेते? 1 और 3। हर बार आंसर यही आता है, लेकिन सर हम लोग पढ़ा एक और 3 क्यों नहीं लिखते? कंट्रीब्यूशन पूछ लिए तो क्या बताओगे? ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या बताओगे? योगदान है इसको बेटा। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं ये 3 क्वेश्चन बोलेंगे, तीनों 4 उल्टी बोलेंगे, सभी आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। पहले, हाउ मेनी यूनिट सेल इज फॉर्म बाय 1 ग्राम NaCl। और यूनिट सेल के लिए फार्मूला आपको बताए थे, अगर याद हो तो हमें लगता है तीसरे लेक्चर पे कितनी यूनिट सेल बनती है उसके लिए फार्मूला बताए थे। नंबर ऑफ यूनिट सेल के फार्मूला क्या बताए थे भैया? W/A यहाँ पर 6.022 × 10⁻23/Z। आप इसको Na में लिख सकते हो। W कितना है? 1 ग्राम। यहाँ पर ध्यान देना, AW लिख दिए हैं तो AW को सुविधा के अनुसार एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे।
तो एटॉमिक मास बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास, ऐसे डेंसिटी के लिए बताए थे AW लिख दिए थे, तो भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास। और NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 58.5। इसको राउंड अप करके ध्यान रखो, जब कैलकुलेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चीज़ों को तो हम लोग इसको राउंड अप करके लिखते हैं। लिख दें नीचे Z की वैल्यू कितना है, NaCl नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना है, NaCl में 4, सभी में 4 है, केवल सीजियम क्लोराइड में 1 है। तो कितना लिखना पसंद कर रहे हो, 4। अब ध्यान देना बेटा, इसको राउंड अप करके आप 60 मान लो। कितना मान लो, 60। अगर मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 10, एक जीरो कम हो गई तो ऊपर बचेगा 10 पावर 22/4। ध्यान दो, इसको आप 10 × 10 पावर 21 लिख सकते हो अपॉन 4। ये आ जाएगा 2.5 × 10 पावर 21। अब ध्यान देना, ये यहाँ पर 58.5 था, वैल्यू बढ़ा के डिवाइड किए हो तो थोड़ा सा वैल्यू कम आई होगी। अगर एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे 2.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आप देखेंगे 2.5 × 10 पावर 21 के आसपास क्या आएगा। अब देखो बेटा, वेरिएशन करते हैं कई बार, तो यहाँ पर 2.5 चारों ऑप्शन में दे दिए। पहला ऑप्शन 10 पावर 20, 21, 22, 23 ऑप्शन है ना, ऐसे भी वेरी कर सकते हैं। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको फार्मूले याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पहले IEEE का एग्जाम हुआ करता था, अब तो कंबाइंड उससे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो IEEE और नीट दोनों में पूछा गया है, इसको दोनों में पूछा गया है। तो अब क्या किया जाए, क्वेश्चन बोला जाए, क्रिस्टल AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर। क्रिस्टल AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर having edge length 508 picometer. If radius of cation A is 110 picometer, find radius of anion B. Find radius of anion B. ध्यान देना बेटा, अभी जब NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो आपसे कहा गया था कि आप ये जरूर याद रखिएगा कौन सा आइटम कहाँ पे है। क्या पढ़ाया गया NaCl में? NaCl में बताया गया कि Cl- कॉर्नर और फेस पर होगा, Na+ कहाँ पे होगा, ये सेंटर में। कहाँ पे होगा, ये ध्यान तो, जैसे दीवार अगर मान लिया जाए तो 4 कॉर्नर हो गया, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर, ये दीवार खुद पे सही है। अब 2 कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एज। 2 कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं, एज बोल रहे हैं। तो ध्यान दो, हम लोग जैसे केवल एक फेस ले रहे हैं, देखो ये एक फेस हो गया, ये इसका कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, दोनों कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को एज बोलेंगे, मतलब ये एज है। और एज के सेंटर पर Na+ है, एज के सेंटर पर क्या है, ये बताएगा आपको। ठीक है, ये एज है, ये Cl- है, ये क्या रहेगा, Cl-, ये Cl-, ये Na+ है। अब अगर आप ध्यान दो तो इस Cl- का ये आधा पार्ट लिया गया है, पूरा लिया गया है, आधा, तो आधे पार्ट को आप क्या बोलते हो, रेडियस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, R Cl-,
ये क्या हो गया RCl माइनस, और ये क्या हो गया RNA प्लस, और फिर क्या हो गया RNA प्लस, तो क्या हो गया फॉर NaCl ध्यान रहे बेटा, ये A ये A किसके बराबर है RCl दो बार है, Na प्लस दो बार है, तो A इक्वल टू क्या बोलोगे 2RNA प्लस 2RCl माइनस। सो फॉर AP क्या लिखो बेटा A इक्वल टू 2RA प्लस 2RB माइनस। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि कहा गया था NaCl का मतलब AB कैसा स्ट्रक्चर रखता है NaCl जैसा, तो इसको तो NaCl के लिए जो बोलेंगे AB के लिए भी सही होगा। तो यहाँ पर कितना लिख दिया जाए 508 2 × 110 2 × RB माइनस 508 माइनस 220 2RB माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा 288 बटे 2 कितना 144 पिकोमीटर, कितना हो गया भैया 144 पिकोमीटर। क्वेश्चन मिटा दें, क्रिस्टल AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर इन which atom A is present at corner. If atom of all the phase along one axis are replaced, find, ये भी बहुत important क्वेश्चन है बेटा, stoichiometry of compound, find stoichiometry of compound। Find the stoichiometry of compound। भैया कैसे लिखिए, ये क्वेश्चन लिख ही रहे हो तो यहाँ पर एक इसका पार्ट भी बना दो। इफ इन एबव क्वेश्चन all atom along one body diagonal are replaced, find the stoichiometry of compound। हम एक समझाएंगे और एक होमवर्क देंगे, एक समझाएंगे और एक होमवर्क देंगे। अब बताओ बेटा पहले कौन समझा रहा है, अरे अब समझा दे इसको। चलो पहला क्वेश्चन समझो, क्रिस्टल AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर, पहले समझ लो छापिएगा जल्दी से। क्रिस्टल AB है NaCl लाइक स्ट्रक्चर, मतलब AB का स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। अब NaCl में जो बातें बोली गई हैं इसका मतलब वही बातें AB के लिए भी लागू होगी। अब NaCl में देखना बेटा क्या बताया गया कि Cl माइनस कार्नर पर है और कहाँ पे है फेस पर, और Na प्लस कहाँ पे है
बॉडी सेंटर और ये सेंटर पे। अब यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ध्यान दो, लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच एटम ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम ए कॉर्नर पर है, इसका मतलब उसको फेस पर भी होना पड़ेगा। बताया ना क्या फेस पर है, कह दिया NaCl जैसा है, इसका मतलब फेस पर भी होगा। तो बी कहाँ पे हो गया, कॉर्नर प्लस फेस। अच्छा, अब बी अगर फेस कॉर्नर और फेस पर हो गया तो जो दूसरा बचाव कहाँ पे होगा, दूसरे के बारे में कुछ बताया गया नहीं, लेकिन जान कैसे गए, क्योंकि मालूम था कि इसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है और NaCl में पार्टिकल कहाँ पे है। सब ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन में ये उसमें ए कॉर्नर तो ए कॉर्नर पे कर दो, हमें क्या करना है। अच्छा, अब देखो आगे क्या कर रहा है, यहां से देखना, यहां कह रहा है इफ एटम ऑफ ऑल द फेस along one axis are replaced। ये आप इस रूम को एक यूनिट चलवा लो, एक फेस पास करो, एक एक्सिस पास करो, कितने फेस से होके जाएंगे, 3। ये इसको यूनिट चलवा लो, ये एक्सिस है, कितने फेस से होके जा रहा है, 2 से ही जा रहा है ना भाई। फेस कितने, 1 2 3 4 5 6, गया कितने से, 2 से। इसका मतलब 2 फेस के एटम रिप्लेस कर दिए गए, 2 फेस के एटम क्या किए गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं। तो जब 2 फेस के एटम रिप्लेस किए गए हैं तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 × 1/8, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 × 1/2। तो आप कह रहे थे हमेशा 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोई चेंज हुआ है नहीं। बॉडी सेंटर में आप हमेशा 1 लिखते हो, और एज कितने होते हैं, 12 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से। यहाँ पर क्या हो गया, 3 और ये क्या हो गया, 4। तो स्टॉइकियोमेट्री क्या हो गई, A3B4। अब इसको हम समझा दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप बना के लाइएगा। यहाँ पर ध्यान दो, जो ये एक्सिस पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, डायगोनल से, वन बॉडी डायगोनल है, फेस, ये फेस डायगोनल भी है। ये फेस से अगर लाइन जा रही है, फेस के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाएगा तो फेस डायगोनल बनेंगे, और बॉडी से जो लाइन जा रही है उसको क्या बनेंगे, बॉडी डायगोनल। इतना हमने हिंट दिया है, वहाँ से चलिए देख लो, वहाँ से चलिए ऐसे होते हुए हम जाएंगे। अब कहाँ कहाँ के आइटम हटेंगे आप सोचिएगा, ये भी बताना पड़ेगा कहाँ से हटेंगे। चलो कल चर्चा हो जाएगी, आज इसको ऑफ करो, ऑफ हो गया। कल हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे।